इस वक्त रमज़ान मुबारक का महीना जारी है और ईद रोज़े की तकमील के बाद मनाई जाएगी। ईद के मौके पर मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को बड़ा तोहफा देने का दावा किया है। मरकज़ी हुकूमत ने ऐलान किया है कि ईद से कबल मोदी का तोहफा मुसलमानों को दिया जाएगा। ईद के मौके पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी दी जाएगी। इस कदम का मकसद है कि गरीब मुसलमान भी ईद जैसे बड़े मुस्लिम त्यौहार को खुशी से मना सकें, उन्हें ईद मनाने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से पीएम मोदी ने सौगात मोदी शुरू की है। मोदी के तोहफे के बारे में बीजेपी के तर्जुमान नीरज कुमार ने कहा कि अब मुस्लिम कम्युनिटी को भी चंद ठेकेदारों के चंगल से बाहर आना होगा। आपके जहन में ये सवाल भी ज़रूर आ रहा होगा कि वो 32 लाख मुसलमान कौन होंगे जिन्हें ये तोहफा दिया जाएगा। इन मुसलमानों का इंतखाब कैसे होगा? इस सवाल के जवाब में बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि बीजेपी के 32,000 ओहदेदारान 32,000 मसाजिद का दौरा करेंगे और फिर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी देंगे। सौगात मोदी के तहत हुकूमत ने पहल की है कि ईद सबके घरों में मनाई जाए ताकि गरीब भी ईद की सेवियां खा सकें। मालूमात के मुताबिक सौगात मोदी किट के ज़रिए गरीब मुसलमानों को ज़रूरी अशिया फराहम की जाएंगी। इस किट में कपड़ों के साथ सेवियां, आटा, खजूर, खुश्क मेवाजात और चीनी जैसे खाने की अशिया शामिल होंगी। बीजेपी के तर्जुमान नीरज कुमार ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर चिराग पासवान की तशवीश जायज़ है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए ईदी योजना, उस्ताद योजना अलग से शुरू की, 3 तलाक के बुरे रिवाज को ख़त्म किया, हमें इस बुनियाद पर इनका वोट नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्कीम के तहत दिल्ली के 1.5 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। बीजेपी के तर्जुमान नीरज कुमार ने कहा कि कुछ पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों ने और ख़वातीन ने यकीनी तौर पर पीएम मोदी और एनडीए को लोकसभा में वोट दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम वोटर भी आहिस्ता आहिस्ता एनडीए की तरफ आ रहे हैं। मुल्क भर में 32,000 अफसरान हैं। सबसे अपील की गई है कि हर अफसर 100 ख़ानदानों को किट्स देगा। तकसीम आज निज़ामुद्दीन में की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस, एसपी, बीएसपी आपने मुसलमानों को कभी कोई तोहफा नहीं दिया, उन्होंने इनका इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली। और सब त्योहारों में रंग भर जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो हमने किट वितरण, जो सौगात मोदी किट बनाया है, उसके वितरण कार्यक्रम है, क्योंकि अभी रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। आने वाले 31 तारीख को ईद होगा और उसी प्रकार से आने वाले 14 तारीख को जो है बैसाखी है, फिर 18 तारीख को गुड फ्राइडे है, फिर 20 तारीख को ईस्टर है। तो इन सभी में हम जाकर और मोदी जी का आशीर्वाद लेकर जाएंगे, खुशियां लेकर जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ मिलकर ईद के त्योहार मनाएंगे। रवि नेगी उनका कहना खुले मांस बिकने पर रोक लगनी चाहिए, आने वाले समय नवरात्रि शुरू होने वाले थे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सबके आस्था का सम्मान करना चाहिए और हमारे जो हिंदू भाई उपवास रहते हैं वो मांस मछली देखकर विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्षेत्र जहां पर मंदिर है, जहां पर लोग आस्था से आते हैं, तो हमारे लोगों को थोड़ा परहेज करना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए। मैं भी अपने मुस्लिम भाइयों से आह्वान करता हूं कि जो नवरात्रि आने वाली है इसमें हम खुशियों में शामिल हो और एक दूसरे के पाकिस्तानी को, एक दूसरे का आस्था का सम्मान करें।